वार्ड नंबर 51 में निवर्तमान पार्षद विनीता अग्रवाल के पति कृष्णमुरारी अग्रवाल जी इस बार निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं। विनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रही हैं। कृष्णमुरारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। कृष्णमुरारी जी, कैसी आपका कैंपेनिंग चल रहा है, कैसा प्रचार? जैसा कि आपको मालूम है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पार्षद विनीता अग्रवाल मेरी पत्नी को सन 2017 में प्रचंड बहुमत से चुना गया था वार्ड नंबर 51 से। उसी के तहत पूरे 5 वर्ष में संपूर्ण वार्ड नंबर 51 में जो कार्य हुए वो जनता के बीच में गली गली कोने कोने पर पर्याप्त मात्रा में काम हुए हैं। संघर्ष की राजनीति के बाद, विरोध की राजनीति के बाद जो वार्ड नंबर 51 हुए हैं वो सर्वाधिक कार्य हुए हैं जो 20 वर्षों से रुके हुए कार्य थे। उसी के पक्ष में मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, निश्चित रूप से, लेकिन जनता की बहुत ज़्यादा जोर डिमांड पर, बहुत मांग पर क्षेत्र में कोई आ नहीं रहा था लड़ने के लिए, क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। मुझको तैयार किया कि आप चुनाव लड़ो, आपकी ज़रूरत है, समाज सेवा की ज़रूरत है, कार्य की ज़रूरत है। सभी समाज का, वर्ग का समाज इसमें रहता है। अच्छा, इस बार बीजेपी ने बहुत सारे टिकट जो है काट दिए। महापौर के टिकट को लेकर भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। निर्दलीय के रूप में उज्जवल गुप्ता खड़ी हो गई, तमाम पार्षदों के टिकट काटे गए। आपकी वाइफ भी जो है निवर्तमान पार्षद बीजेपी से रही हैं, आपका भी टिकट काट दिया गया। मतलब किस तरह देख रहे हैं कि बीजेपी में जो नाराजगी है, लोग बागी हो गए, निर्दलीय खड़े हो गए? मैं तो इस विषय पे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बाहर की गंदगी तो हम साफ कर चुके हैं, अंदर की हल्की सी गंदगी और साफ हो जाए तो शायद समझता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो जाएगा। 5 साल में क्या बड़े आपने काम किए वार्ड के लिए, जो जनता के जो सर चढ़ के बोल रहे हो, और आपको पुनः एक बार आशीर्वाद? निश्चित रूप से बता दूं, पुरानी सब्जी मंडी 40 वर्ष से कच्ची पड़ी हुई थी। बहुत सभासद आए, बहुत सभासद गए, लेकिन गए और आए, काम खत्म हो गया। इतनी सीसी पक्की सड़क बनवा दी है, मजबूत, लोग मुझको दुआएं दे रहे हैं। पुरानी तहसील में अंधकार रहा करता था, पुरानी तहसील का सर्वाधिक सौंदर्यीकरण करा दिया गया, हाई मस्ट लाइट लगवा दी गई, कल्पना से परे काम करा दिए गए। आप घड़ैया रोड देखिए, 20 वर्षों से खराब था। कटरा सुनारान हो, चाहे जैन कटरा हो, चाहे घड़ैया मोहल्ला हो, चाहे जूता वाली गली हो, चाहे घेर खोकल हो, चाहे यहाँ पे गल्ला बजरिया मंडी रोड हो, अटा वाला मोहल्ला देखिए आप। 25 वर्ष से पानी की जिल्लत थी, किल्लत थी। हर समय 24 घंटे टैंकर खड़ा रहता था। कुम्हारा वाले चौक को देखिए, पानी का टैंकर खड़ा रहता था। पहले दिन से ही दायित्व को संभालने के बाद मैंने अपनी पत्नी की के द्वारा जो कार्य किए, सबसे पहले पानी का संकट दूर किया। अच्छा, आप वार्ड में क्या लगता है आपको, क्या कमियां और ऐसी हैं जिसमें सुधार की जरूरत है? क्या बड़ी समस्या है वार्ड? 2-4 समस्याएं हैं। एक तो यहाँ पर छोटा सा हॉस्पिटल खुलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, लाइन के पार संत नगर में छोटा सा हॉस्पिटल है, तत्काल आवश्यकता के लिए जरूरत पड़ती है तो सभी हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो एक तो मैं हॉस्पिटल की व्यवस्था करने का मैंने प्रयास करूँगा। दूसरा, पुरानी सब्जी मंडी में मार्केट का निर्माण कराने का प्रयास मैंने पहले भी किया, वो नहीं हो पाया है, वो पूर्ण करा के रखूँगा। उन्हें जनता चुन लेती है तो प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? मतलब काम तो बहुत किए हैं 5 साल में, जैसा आप बता रहे हैं, प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? क्या अब लगता है आपको कि दोबारा अगर? वैरायटी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे वार्ड में वाईफाई की सुविधा कराने का मैं पहले व्यवस्था करूंगा, जो मुख्य बाजार है कॉमर्शियल। दूसरा, पुरानी तहसील में एक पार्क और एक ऐसी बिल्डिंग बने स्कूल की, जो हमारा बीच का जो दक्षिण एरिया है सरकारी स्कूलों से अभाव में है, उसका एक डेवलप कराने का मैं पूरा पुरजोर प्रयास करूंगा। अच्छा, वार्ड में किससे फाइट मान के चल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आप बीजेपी के सिंबल पे लगे लड़े, फूल साथ था। मतलब ऐसा माना जाता है कि बेस वोट फूल का जिसके साथ होता है उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जीत जाऊंगा। आप कैसे देख के चल रहे हैं? प्रत्याशी कोई भी फूल का और है और इस बार आप निर्दल हैं। आपके चैनल से आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। 20 साल से कोई नहीं था, सड़कें खराब पड़ी थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं पिछले 5 सालों में मेरी पत्नी को निर्वाचित किया, मैंने विकास किया। अब रही बात आपकी कि कोई फाइट में, फाइट में तो जब होगा जब किसी ने काम किया हो। तो काम मैंने किया है तो फाइट में कोई है ही नहीं। एक तरफ कार की, चुनाव चिन्ह कार की दौड़ चलेगी, कार ऐसी दौड़ेगी, बैठ बैठ करके सवारी करने वाले हैं मतदाता उसमें।
निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं करता, आपने देखा है मेरे कार्यकाल को। निश्चित रूप से कार में बैठ करके सवारी करेगी और इतने वोट डालेगी। वो बाहर वाला प्रत्याशी को तो खैर भूल जाओ आप, वो जो बाहर वाला कौन? बाहर वाला वही व्यक्ति है जो यहाँ का रहने वाला नहीं, यहाँ का वोटर नहीं, यहाँ का प्रत्याशी जबरदस्ती थोपा हो। किसी भी राजनीति से आपको भी पता है, जनता को भी पता है, थोपा हुआ प्रत्याशी। क्या मेरे वार्ड में निवासी नहीं थे क्या कार्यकर्ता नहीं थे उस पार्टी के? 27 वर्ष पुराना कार्यकर्ता मैं भी था, और भी कार्यकर्ता थे। बीजेपी का नाम लिए बिना सब कुछ। हाँ, केवल ओवर कॉन्फिडेंस। अरे जिस समाज को दी गई थी उस समाज के व्यक्ति को टिकट दे देते, यहाँ के निवासी को। नाराजगी आपके अंदर भी है बीजेपी? मैं बीजेपी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जो व्यवस्था अपनाई गई है वो कौन से मानक और कौन से क्राइटेरिया को तय की गई है, ये पूरे शहर में समझ में नहीं आ रही लोगों को। मेरे वार्ड की नहीं, पता नहीं सारे वार्ड की भी है, ये पूरे शहर की है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है इस बार। अच्छा, एक मामले को लेकर लोग आज छीटाकशी करते हैं आप पे, उसमें क्या कहना चाहें? मैं आपको बता दूं, या तो मेरी जन्म कुंडली में लिखा है छीटाकशी मुझे मिलनी है। सच किसी को निगलना नहीं आता। आपने देखा नहीं है, गोभी की सब्जी बने, सुबह बनेगी शाम को खराब हो जाएगी, और करेला की सब्जी 5 दिन चल जाएगी। कहूँ यात्रा करवे जाएंगे तो 5 दिन बाकी बाद से पूड़ी से हम खा लेंगे। तो मैं तो वो करेला की सब्जी हूँ, सच बोलूँगा, सच बोलते बोलते जाऊँगा। अच्छा, जनता से क्या, मतदाताओं से क्या? मेरी एक ही अपील है, काम देखा है, 27 वर्ष से मुझको देखा है, बाढ़ का निवासी हूँ, बाढ़ का लाड़ला भी हूँ। सुबह 6 बजे क्षेत्र में पहुँच जाता हूँ। पार्षद था, जब भी जानते हैं एक आवाज में तुरंत आता है, रात के 10 बजे तक क्षेत्र में घूमता है। बिल्कुल, तो ये कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी हैं। इस बार जो है निर्दल के रूप में पर्चा भरा है। इनकी धर्मपत्नी विनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान पार्षद हैं, और अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता ने इनको चुनाव लड़ाया है। इस बार कोई मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन क्षेत्र की जो जनता है, इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर इनको लगातार ये कह रही थी कि आपको खड़ा होना चाहिए, और एक बार जनता के आग्रह पे खड़े हुए हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास भी जता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम में जनता इनको कितना प्यार आशीर्वाद देती है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।